राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास का 20वां अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे, इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग है, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, ये जानने की भी मेरी इच्छा है। आप बताइए। ये सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करती हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं को पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसिक गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करती हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिसमें ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विस्मृतता भी हो जाती है। इस कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विस्मृतता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य को मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख मुनि बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं की एक अयन होती है, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है। ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति किस में होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भू भूर्व सब तीनों लोकों को ले होकर चेतन जीवों का नाश होता है। लोकों के स्वरूपों का नहीं, केवल उन लोगों को पूर्ववत जल प्लायन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, देनादीन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई उत्पत्ति तत्वाभिमानी देवता और मुनि हुई तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूरे सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितरलोक और वर्ण धर्मों के सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि के प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्य लोक में स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग में समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदनंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछिष्ट लोगों के सर्जन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्यों तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यान स्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यात्मक विभु 6.5 गुणे होकर वह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुजी मुक्ति देकर महाविभो तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुदय मुक्ति देते हैं। किसी के समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रदुमन से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कर्ति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान बिन कर्म और आश्रय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूरे काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्युस्त संघर्षण के चराचर नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। ये काम ब्रह्मादि को योगियों द्वारा भी एकत्रीय है। ये सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भगवान धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रश्न होते हैं? व्याध के ऐसे कहने पर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी, परोपकार करते हैं, जिनके शास्त्र
गुरु साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, सदा विष्णु भगत है, वही भगवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषय में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म है। इस लोक में परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोत धर्म बतलाए हैं जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धर्म पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य वे कपूर, पुष्प, तांबुल, कोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखों से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईंख, ककड़ी तथा रस दान का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितेश्वरों का तर्पण करे, तेल उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोरई, चुलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेलपत्तर, लियोसोडा का सेवन बैसाख में भूल करके भी न करे, नहीं तो चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करे। वैशाख मातम्य की कथा मन लगा कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही, अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिण योग्य ब्राह्मणा को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न में पितेश्वरों की तरफ पति के अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे तथा यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु का परम धाम जाता है। जब सूर्यदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वह पंच साखी की वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर बैठ गया। विष्णु भगवान की जय। 21वां अध्याय। तब सूर्यदेव जी कहने लगे, शंख मुनि और व्यास दोनों बड़े विस्मित हुए। जब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरे ऐसी शुभ बुद्धि हो गई? अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, ये सब मुझे बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशिद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान था, सदा मत से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरा किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन 5 बार वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों में सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उस दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु छीन हो गई। 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा। 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पर निवास कर रहा हूँ। हे विप्रो, अपने पूरे जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निरह निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख काल में निकली कथा कि चतुर गोल के द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। सर्प योनि छूट दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले, सच्चित्रीय साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार उनकी स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसके दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास में विष्णु भगवान को मातम्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्शना देने में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति समृद्धि होगी। निद्रद निस्प्रसय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाखो धर्म के विषय के अपधर्म करेगा। अब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तो व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा,
आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले सर्वलोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसने सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने पर मरण पर्यंत इन्हें धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध की इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों में ओझल न हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखों धर्मों को करता हुआ वह व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कर्णु नाम के मुनि दुस्तर तप कर रहे थे, जिनके शरीर पर भूत काल में सर्प की बम्बी बनी हुई थी। इसी हेतु से वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तब के अंत में जब कर्णु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भीड़ जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोवर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। सूर्यदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। इस अध्याय में चंपल का महत्व बताया गया। जूता चंपल वैशाख में दान करना चाहिए और कथा होती हुई उस कथा को छोड़कर बीच में न जाए, न सुन के तो अपमान जरूर न करे। विष्णु भगवान की जय।